वंदे मातरम साथियों, मैं श्याम स्वदेशी, ग्राम ओगीपुर, ज़िला अलीगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। आज यहाँ इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वान क्रांतिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मंच दिया। साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, आज हर जगह सुनने को मिल जाता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। तो प्रश्न उठता है कि जब आप राष्ट्रभक्त हैं तो राष्ट्र क्या है। तो मैं बता दूं कि राष्ट्र 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है, राष्ट्र के पास अपना देश भूमि होनी चाहिए। नंबर 2, राष्ट्र के पास अपना लोग होने चाहिए, अपनी जनता होनी चाहिए, अपनी जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, उस जनता का उस ज़मीन पर मालिकाना अधिकार होना चाहिए। और नंबर 4, उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति होनी चाहिए। तो हमने इन बिंदुओं पर विचार किया तो हमें पता चला कि हमारे पास उपरोक्त 3 बिंदु तो हैं। हमारे पास अपनी भूमि है, हमारे पास अपने लोग हैं और उस भूमि पर हमारा मालिकाना हक है। परंतु क्या हमारे पास अपनी संस्कृति है? हमारी संस्कृति है वैदिक संस्कृति, और हमारी संस्कृति के मूल में है गौमाता। और जिस तरह से आज गौमाता इस पवित्र धरा से समाप्त हो रही है, उसी तरह से हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है। हमें बताया गया है कि गौमाता धर्म की विषय वस्तु है। भाइयों, यह गलत बताया गया है। दरअसल गौमाता धर्म की नहीं बल्कि अर्थ की विषय वस्तु है। आज इस देश को 4 वस्तुओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। नंबर 1 नेता, नंबर 2 रोजगार, नंबर 3 स्वास्थ्य और नंबर 4 शिक्षा। गौवैदिक परिवार इन्हीं 4 बिंदुओं पर काम कर रहा है। पहले विचार करते हैं, आइए जानते हैं कि नेता किसे कहते हैं। जो नेतृत्व करता है या जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है वही नेता होता है। आज जो हमारी संसद में बैठे हैं वे नेता नहीं हैं, वे मैनेजर हैं, वे प्रबंधकर्ता हैं। उनको सब कुछ किया धरा मिल जाता है। उन्हें टीए चाहिए, उन्हें डीए चाहिए, उन्हें गाड़ी चाहिए, उन्हें मोबाइल चाहिए, उन्हें फ्री में खाना चाहिए, और तब जाकर वो नेतागिरी करेंगे। ये सब प्रबंधकर्ता हैं। इस दरा पर कुछ नेताओं ने जन्म लिया था जिन्होंने आजीवन ताउम्र नेतृत्व किया लोगों का। उनमें श्री राम, श्री कृष्ण, राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महर्षि दयानंद सरस्वती व भाई राजीव दीक्षित मुख्य थे। इसके बाद तो हम जब देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, विचार लगाते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल सूनापन हो गया है। आज नेता पैदा होने समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि हम गौ माता से दूर हो गए। नेता पैदा करने की क्षमता केवल और केवल गौ माता के दूध में है, गौ माता के सानिध्य में है। इसीलिए गौवैदिक परिवार हर घर एक गौ माता का संकल्प लेकर मैदान में है। भाइयों, दूसरी आवश्यकता है रोजगार। आज चारों ओर बेरोजगारी की चर्चा हो रही है। गौवैदिक परिवार इस बात को भली भांति जानता है कि आज का युग अर्थ युग है। आज का व्यक्ति जिस किसी का भी लालन पालन करता है उसमें वह केवल और केवल लाभ खोजता है, और गौमाता केवल अर्थ का एक जीता जागता साधन है। गौवैदिक परिवार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर माह की 15-16 तारीख को अलीगढ़ गौशाला में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें हम गोबर से मूर्तियाँ, गोबर से आभूषण, गोबर से खाद, गोबर से ईंट बनाना आदि आदि चीज़ें लगातार सिखा रहे हैं। जिस दिन आप जैसे जिद्दा विद्वानों का हमें सहयोग मिल जाएगा, हम वचन देते हैं भारत के हर घर में केवल और केवल गौ उत्पादी होंगे, और वही दिन होगा जब हमारे 7,32,000 क्रांतिकारियों द्वारा लिया गया संकल्प, स्वदेशी का संकल्प पूरा होगा। भाइयों, तीसरा बिंदु है स्वास्थ्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखने वाले देश में आज हर तीसरा चौथा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, हर दूसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, और हर व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित है। तो यह विषय सोचनीय है, चिंतनीय है। गौवैदिक परिवार ने एक लंबे अनुभव के बाद पाया कि इन सभी रोगों को समाप्त करने की क्षमता केवल और केवल गौमूत्र में है।
इसीलिए गौवैदिक परिवार अपने यहाँ हर माह की 15-16 तारीख को होने वाले प्रशिक्षण सत्र में गौमूत्र से बनने वाली औषधियों का प्रशिक्षण लगातार दे रहा है और आप सभी विद्वानों से निवेदन कर रहा है कि आइए इस राष्ट्र को स्वस्थ करने के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं। और चौथी सबसे मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा। आज जो शिक्षा हमें दी जा रही है या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, या केवल हमें या हमारे बच्चों को विदेशी कंपनियों की मशीन बना रही है जो उनके लिए काम करेगी और उसके बदले में वे हमें कुछ पारिश्रमिक देंगी। लेकिन हमें इस शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमें वह शिक्षा अपने बच्चों को देनी है जो श्री राम बनाती है, जो श्री कृष्ण बनाती है, जो हमें मनुष्य बनाती है। आइए इसी शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए गौवैदिक परिवार हर गौशाला में एक गुरुकुल निर्माण करने का संकल्प लेकर चल रहा है, जहां बच्चों को केवल गौ माता से जोड़ा जाएगा, उन्हें वैदिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य बनाया जाएगा। भाइयों, ये अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिस पर हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। जब एडिसन का 11,000वां प्रयोग सफल हुआ तो किसी ने पूछा कि आप तो बहुत बार असफल हुए हैं, तो आप परेशान नहीं हुए? तो एडिसन ने उत्तर दिया कि मैं कभी भी असफल नहीं हुआ। मैंने तो 10,990 ऐसे सूत्र विकसित कर दिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है, और एक ऐसा प्रयोग कर दिया है जिससे बल्ब बन सकता है। अर्थात आज तक हमने जो भी किया है वह सब 10,999 प्रयोगों में आता है, और जो अब चल रहा है वही एक सूत्र है। प्रश्न आता है कि हमें आपसे क्या आशा है और हम यहाँ क्यों आए हैं। तो भाइयों, योगीराज श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, यह एक ईश्वरीय कार्य है जो होकर रहेगा, तुझे तो केवल श्रेय लेना है। और वही बात आज मैं आपसे कहने आया हूँ। आज यह सृष्टि मिटने की स्थिति में आ गई है और परमपिता परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि यह मिटे। इसलिए गौ माता को बचाना एक ईश्वरीय कार्य है जो अवश्य होकर रहेगा। आपको केवल श्रेय लेना है, और हमें यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप श्रेय अवश्य लेंगे। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।